या अल्लाह या रहमान या रहीम। इसके अंदर हम झांक सकते हैं, लेकिन झांकना अच्छा नहीं होगा। आज मजर इसको थोड़ा सा साइड से कवर करने की कोशिश करें। कैसा कोई सुराख या कुछ तरह की चीज क्या है ये सिलसिला? हाय हाय शाह साहब, वाकई सच है, हम लोग अपने आप को मौत के मुंह में लेके आते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी बात है। हम लोग जो काम ये कर रहे हैं ना राज में, यारों मौत के मुंह में, क्योंकि मैं जो बिस्तर पे गुजार रहा हूँ मुझे एहसास। इधर ज्यादा नहीं मारना कैमरा। ये क्या है? इधर भी कब्र फटी हुई है, इधर से भी नहीं गुजरना चाहिए हमें, परली तरफ से चलते हैं। ये भी कब्र फटी हुई है। जी मजर उधर नहीं जाना भाई। नहीं मैं ऊपर नहीं जा रहा, साइड से देख रहा हूँ। ये भी फटा हुआ है यार, ध्यान से इधर लाइट मारो, इधर मैं नहीं गुजर सकूंगा। ये कैमरा इधर, कहीं मैं अंदर ना चला जाऊं। गड्ढा है ये बहुत बड़ा। अल्लाह तू रहीम पाक परवरदिगार। इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल में कि बारिश की वजह से भी नरम हुई पड़ी होंगी तो कहीं। हाँ ये तो सच है। गिलानी एक मिनट, आप इधर हो मेरे साथ। ये क्या है? वैसे भी देखिए खोपड़ी है, ये क्या है? क्या है मजर? पता नहीं क्या चीज है। खोपड़ी टच, कोई अजीब सी चीज है ये। क्या है गिलानी? ये अजीब सी चीज है ये जो भी है। और उसके पीछे, उसके पीछे इधर है, जैसा भी इधर है, उसके पीछे गड़ा देखें बहुत बड़ा। यहाँ तो अजीब सिचुएशन है। और यहाँ से स्मेल आ रही है। वो देखें, ये वाइट है, शेडो। कैमरा एक लाएं कोई आगे, ये तब साइड पे कवर करो। वो देखें जैसा, वो बहुत बड़ा गड़ा है। ये वाइट वाइट क्या है? जिंदगी शक्ल का बना हुआ है, चूंच है, बकायदा पूंछ है और सारा कुछ। ये परिंदा नहीं है। और देखें पूरी उसकी चूंच भी है और गंदी स्मेल भी आ रही है। पीछे उधर गड़ा है, कबर कबर के ऊपर है। ये तो ऐसे ही वीकनेस है, अभी मैं ज्यादा नहीं चल पाता। चल रहा हूँ, कुछ अल्लाह खैर करे। अजीब सी हवा भी है हल्की हल्की, लेकिन अजीब सी कंडीशन हो रही है हम लोगों की। अजीब सा खौफ है कि यहाँ पे ठीक है इस साइड पे। ये सामने लाइट है, लेकिन हम दूर नहीं जाएंगे।
खुशबू खुशबू, मजर खुशबू। खुशबू आपके मुंह से निकला और फौरन मेरे मुंह से निकला। झोंका आया और तेज झोंका आया है। मजर यहाँ पे आ रही है खुशबू, मुसलसल आ रही है। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। पे जो भी है हम सारे अल्लाह के कलाम तेज के हो रही है, शाह उसमें साहब, तेज हो रही है। खुशबू तेज हो गई है, मजीद तेज हो गई है। सूंघे जावेद, क्या क्या है? बहुत तेज। ये धमाका भी हुआ है, कोई धमाका भी हुआ है और खुशबू खुशबू तेज होती जा रही है शाह साहब, एकदम ही आई है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये पहले हम इतना रास्ता सफर कर रहे हैं, यहीं पे खड़े हुए काफी देर से। अच्छा मजर, काश कुछ ऐसा हो कि हम व्यूवर्स को ये सुंघा सकें। हाय, अगर ये हम सुंघा सकते तो व्यूअर वहीं पे बेहोश हो जाते। हम लोग तो चलो हिम्मत कर ही लेते हैं, उनको पता लगता है कि ये लोग किस मराहिल से गुजर रहे होते हैं और क्या क्या ये लोग सूंघ भी रहे होते हैं, बदबू किस तरह की आती है, इनकी खास स्मेल किस तरह की आती है, और स्पेशली ये एक तेज अच्छी खुशबू, बुरी नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। तेज खुशबू है, लेकिन अच्छी है, लेकिन तेज है। क्योंकि हम लोग दिमाग पे चढ़ी, हम लोग तो हमेशा परहेज करते हैं क्योंकि इस तरह के हमने प्रोग्राम करने होते हैं। अब खुशबू नहीं आ रही शाह साहब, अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही खुशबू। ये जावेद ओके है, आए मजर। क्या खूबसूरत खुशबू का झोंका आया है। अब फिर शुरू हो गई, नहीं शाह साहब, अजी शुरू हो गई आलिजा, हाँ हो गई, सही कमाल कर रहे हैं। हो, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है जो तेज वाली थी शाह साहब, है नहीं शाह साहब, वो वाली कंडीशन नहीं है। ये क्या है? कैमरा मारे यहाँ पे, मजर अंदर अंदर नहीं जाना नहीं ज्यादा आगे नहीं जाते, तो मुझे पता है मौसम ऐसा है। मजर। हाँ हाँ, ज्यादा आगे नहीं जाते, इसको देखो ये क्या चीज है। खुशबू आ रही है और अब कसम से अब बहुत चेंज है, तेज, चेंज है, बहुत तेज है। लेकिन चेंज है हमारा खूबसूरत। पहले वाली और चीज थी, ये और खुशबू तेज, वो ज्यादा तेज थी, वो ज्यादा तेज थी, ये तेज नहीं है, लेकिन चेंज है ये। और मजर, ये कबर जो है, ये कबर, ये किसी कबर से खुशबू तो नहीं आ रही। सर ये कबर फटी पड़ी कबर, ये देखें कौन सी? इस कबर, ये देखें कौन सी कबर? वो आपके सामने। ओए होए 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 होए, हम आगे नहीं जाएंगे, मेरे रोंगटे अजीब हो रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस तरह नजारे भी दिखाता है। मजर अल्लाह बहुत प्यारी अकबर, अल्लाह ताला बहुत इस प्यारी तरह खुशबू। नजारे भी दिखाता है। यकीन माने, काश आज हमसे मिस्टेक होगी, किसी इंसान को, किसी और बंदे को साथ लेके आते। और जरूर ये कबर जो है किसी नेक बंदे की है। किसी नेक बंदे की खबर है। मैं कसम तो इस वक्त दे सकता हूं, हम सारे बहुत बड़ी कसम उठा सकते हैं कि यार इतनी ज्यादा खुशबू का आना जो हमने सुना था जिंदगी में। फिर आ रही है खुशबू, देखिए मुसलसल आ मेरा रही सर भी है। बड़ा भारी हो रहा है और कमाल आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैंने हमेशा सुना था नादरीन, मैंने हमेशा सुना था कि नेक लोगों की कब्र से खुशबू आती है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली नहीं हुआ था। और आज एहसास हुआ कि खुदा की कैसे कैसे आगे लोग- कैमरा नहीं लेके जाएंगे भैया आप लोग। आगे हम नहीं जाएंगे। कब्र खुली पड़ी है नादरीन, और कब्र खुली पड़ी है और उसमें से इंतहाई जबरदस्त खुशबू आ रही है। क्या बात है शाह साहब। हम ये भी नहीं कह सकते कि ताजी हम कब्र फातिहा है, पढ़ेंगे, हैं? फातिहा पढ़ेंगे। हाँ, यकीनन हम फातिहा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद।
मेरी ज़िंदगी का मैं अपने तमाम व्यूअर से शेयर करना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी का ये अनोखा तजुर्बा है। मैंने बहुत बार सुना था कि लड़ाइयाँ हुई जो अफगानिस्तान में, जंगें हुई, वहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे शहीदों की डेड बॉडीज़ वहाँ पे मौजूद थी और शहीदों की डेड बॉडीज़ को उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उसके अंदर बेइंतहा खुशबू निकल रही थी। हमने उन मैयतों को उठाया तो उनमें, उनके अंदर से जो शहीद थे, बेइंतहा खुशबू थी। लेकिन आज मेरी आंखों ने, मेरी इतनी एज हो चुकी है, आज मेरी आंखों ने देख लिया और नाक ने सूंघ लिया, वाकई नेक लोग जो होते हैं उनकी कब्रों से इस तरह खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, मेरे मालिक तेरी शान है, सुभान अल्लाह। आज मैंने जिंदगी में इस राज प्रोग्राम की वजह से शाह साहब मैं हैरान हुई। ये भी राज था, जो राज था ये खुल गया मेरे सामने। मुसलसल खुशबू है, यकीन माने एक बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का आगे राज है। जिन्नात से हम वास्ता पड़ता रहता है, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा राज था जो आज सामने ओपन हुआ है। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहा। मगर जाते हुए यहाँ का जो गोरकन है उसको हम इतला करेंगे कि ये कब्र जो है ये फटी हुई है। इसमें जो खुशबू बेसिफ आ रहा है, मेरा नहीं दिमाग काम कर रहा। और आप दोनों गियानान जवेद और गिलानी, आप दोनों महसूस करो यार, यकीन मानो नहीं हटने को दिल कर रहा। खुदा गवाह है, मैं अगर झूठ बोलूं मुझे मौत आ जाए। मैं इतना 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 आज वो हुआ खड़ा हूं कि यार मेरा हटने को दिल नहीं कर रहा। मैं इस खुशबू को महसूस करना चाह रहा हूं। मैं प्रोग्राम के फॉर्मेट से भी हट गया हूं। मैं आया कोई चुड़ैल के पीछे था जो हमें लोगों ने बताया, लेकिन अल्लाह ताला का एक रेयर राज देख के एक अजीब सी कंडीशन हुई खड़ी है। क्या बात है यार इन नेक लोगों की जिनकी वजह से हम बचे हुए। बिला शुबह, बिला शुबह। चलें हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जरूर चाहूंगा मैं वापसी पे यहाँ पे हम कुछ देर को रुकें। इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री ये है जो मुझे पता लगी है। ये है तो बहुत पुराना, शायद मुल्तान के उन कब्रिस्तानों में से है जो बहुत ही शुरू के कब्रिस्तान है, क्योंकि इन दरख्तों की शेप से थोड़ा सा हम आगे की तरफ इधर आए, शाह साहब इधर आ जाएं आगे की तरफ, क्योंकि गड्ढे बहुत पड़े। मगर उस तरफ नहीं जाएं यार प्लीज। नहीं वो तो उस साइड पे रह गया। हम ये दरख्त को थोड़ा सा देखना चाहेंगे। इन दरख्तों की शेप जो है कि ये कितनी पुरानी है, हमारे व्यूअर्स को अंदाजा होगा। क्या हुआ है? मगर आगे नहीं जाना। क्या? चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखें ना, मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत पुरानी है शाह साहब, बहुत पुरानी है। पता क्या है मगर हैं? ये दिखाएं, ये सामने वाला दिखाएं, मैं आगे से हट जाता हूँ। ये वाला जो दरख्त है ना, ये वाला कितना पुराना है। ये तो नजर आ ही रहे हैं, वो वाला दरख्त दिखाएं, कितने पुराने दरख्त हैं ये। अच्छा, पहले मुझे वहां मेरी अजीब सी कंडीशन हुई है, लेकिन उसके बाद अब रिलैक्स हो गया हूँ। खौफ वो सारा कुछ खत्म हो गया। और कमाल बात यह है, मैं शायद निकल ना सकूं इस ट्रांस में जो आ चुका हूं मैं, इस उस कैफियत में जो आ चुका हूं, मुझे समझ ये नहीं आ रही। 3 मैक्सिमम 8-10 कदम हम चल के हैं, 10 कदम पे खुशबू नहीं है, 10 कदम पे खुशबू नहीं है। उसके करीब खड़े हैं तो खुशबू ही खुशबू है। अच्छा, एक ये चीज देखें, क्योंकि बहुत से लोग इन चीजों पे बिलीव नहीं करते। वो रास्ता में पीछे गुजार के आए हैं हम लोग, वहां भी कुछ नहीं है उस रास्ते में। वहां सारा रास्ता आए हैं, कुछ नहीं है। इस साइड पे भी कुछ नहीं है। इधर से आवाज आ रही है। किस साइड से? मैंने नहीं सुनी। इस साइड से? ये इतनी ज्यादा पड़ी। हाँ, आवाज है, आवाज है शायद। और इस कब्र की ये आवाज, घुंघरू की आवाज। आए इधर से घूम के चलते हैं उधर। घुंघरू की आवाज, बाकायदा वाज़े घुंघरू की आवाज। एक ये कब्र है, जावेद दिखाएंगे, जावेद इकबाल खरल कैमरे पे जो इस वक्त मौजूद हैं। रहा ऐसे ही करें जैसे अब रहे हैं ना, ताकि वो इस तरह फिर। और ये देखें, इसमें कुछ भी स्मेल, खुशबू, बदबू कुछ भी नहीं है। मट्टी का एक वो खुशबू का झोंका आ रहा है। अच्छा शाह साहब जी, क्या ख्याल है, एक मैं बात वैसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या अगर कुछ दिनों के बाद आए या कोई बंदे किसी को साथ लेके आए तो ये खुशबू इस तरह मौजूद हो?
मुमकिन है भी और मुझे नहीं भी। पता नहीं है कि मुमकिन हो। शायद ये एक राज जिससे हमारा आज पर्दा हट गया, राज में पता लगा। जरूरी नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत से लोग यहाँ पे रश डाल दें, ये चीजें भी। क्या हुआ शाह साहब? पीछे हैं रोंगटे हमारे, मेरे भी खड़े भी हो चुके। यहाँ पे कुछ है, ये देख के साइड पे भी कब्रिस्तान है। जवेद ऐसे आगे था, मेरे पीछे था और एकदम हैं? हाँ इस तरह की तस्वीर थी। चले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये देखें बाहर खड़े हो गए। कैफियत है, चलो आए, कोई चीज आए, है शायद आए, जो हमारे आगे चलते हैं। साथ गुजरी है, क्योंकि मेरे ऐसे रोंगटे ना खड़े होते। आपकी और मेरी जो मुसलसल और मीटिंग्स रही हैं, इसमें और भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। ये क्या चीज है? मस्जिद है या दरबार है? और दरबार से भी कमाल है, देखिए खुशबू नहीं है। अमूमन खुशबू दरबार से आती है और कमाल ये दरबार से खुशबू नहीं है। शाह साहब खैर है? शाह साहब, शाह साहब आपकी मूवमेंट मुझे सही नहीं, मुझे शाह साहब की मूवमेंट अजीब नजर आई। बहुत खौफनाक सिलसिला देखें दरख्तों का, ये तो वैसे ही नजर आ रहा है। जब बहुत कम प्रोग्राम ऐसे रहे हैं शाह साहब जिनमें हम मुसलसल खौफ की कंडीशन में आ जाएं। यहाँ पे अब वो फूलों की खुशबू वाला टच है, फूलों की खुशबू। सिलसिला आगे डरा रहा है, चलें आगे की तरफ जरा, लेकिन है रास्ता बहुत डेंजरस। लेकिन ये वो वाली खुशबू नहीं जो पीछे थी, ये है कलियों की खुशबू है। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही कहा पहले, थोड़ी देर पहले। चले इधर चलते हैं। इस साइड पे ना चला जाए, ये है बहुत डेंजरस। लेकिन ऐसा सफेद इधर लाइट दो। कब्र के ऊपर ही गोरखन द्वारा पहुंच सकते। सर जी ये क्या है? ये सामने ये देखें, इस तरफ ये। अरे क्या है ये? वो ये क्या है? लेकिन ध्यान से आगे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो बहुत डेंजरस है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम इंग्लिश खौफनाक मूवीज के अंदर ये तो सिलसिला होता है। ये क्या चीज है शाह साहब? मगर इधर कुछ है भी। और ये है कोई अजीब सा सिलसिला, इसको गिलानी तरफ क्लोज करें। ये जिंदगी में इस तरह का मैंने पहली दफा देखा। मुझे याद है इवल डेड 2 इस तरह की मूवीज देखी थी, तो उसमें वो क्रिएट करते हैं इस तरह का। ये तो ओरिजिनल भी है किसी से। मेरी शर्ट के पीछे क्या था? सर ऐसे कोई ना आवाज आ रही है कोई। किस साइड से? मगर इधर शाह साहब इधर आओ, इधर आओ। ये कुछ हुआ है, काटा कुछ जैसे गिरती है। ये वाज़ेह था जो अभी
साहब दरख्त के नीचे से वापस आ जाए इधर। इतनी झटके वाला तो ना बोलो जवेद, कैफियत पहले आई थी। बचना चाहिए हाँ यहाँ से, दिल डरा हुआ है बहुत ज्यादा। चलें साहब आगे की तरफ चलते हैं। ये जंजाल ये बहुत डेंजरस है। मतलब ये वही साइड है। मैं इस तरफ जाने से गुरेज कर रहा हूँ, उसकी वजह जो भी है नेक है जो दफन है यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता कि हम इस साइड पे जा करके जो है ना मतलब कोई इस तरह की ऊंच नीच पैदा करे। ज़्यादा देर खड़ा हूँ तो मेरी हालत डेड होनी शुरू हो जाती है। अब ये भी नहीं पता, हालत तो खैर वही है जो होती रही है। मैंने इसलिए इनके बाजू का सहारा ले लिया। क्या है सरसराहट अब रुक गई है। लेकिन ये सरसराहट थी एक अजीब सी, और एकदम आई है और एकदम खत्म हुई है। मगर इधर साहब इधर आओ, इधर आओ। वही जगह पे आ गया ना, इस तरह ना भागना कैमरा। ये देखो बाकी दरख्त रुके हुए हैं, ये देखें इधर कैमरा मारे, ये दरख्त सबसे ज्यादा हिल रहे हैं। ऊपर 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 जो ऊपर दिखाओ, इधर इधर दिखाएं। ये देखिए टहनी ऐसे रुकनी शुरू हो गई यार, फौरन दिखाते होते हैं। ये टहनी सबसे ज्यादा हिल रही थी, ये देखें ये टहनी रुकी हुई है, ये दरख्त रुका हुआ है, सारा रुका हुआ है। वो टहनी सबसे ऊपर ज्यादा है, वो हिल रही थी। सर इस तरफ आगे ना जाए। मजर वाज़े इधर मैंने देखा है, वाज़े। मेरे भागने का मकसद ये था कि मुझे फौरी फॉलो किया जाए। नहीं वो हिलते हुए पता लग गया था, जो चीज भी थी यहाँ से वाजे में फील। अच्छा अब रुक गया। अब कैमरा दिखाए कितनी सी देर हुई है। वो जो इतनी जोर जोर से हिल रही थी ये वाली, ये सारी रुक गई है। बाकी तो कोई हिल नहीं रहा। ये दिखाएं ये सारा हिल नहीं रहा, ये खड़ा हुआ है वो कोई हिल नहीं रहा। वो था जो बहुत ज्यादा एकदम हिला है उस वक्त। यार मगर मैंने देखा है यार। बिल्कुल देखा आपने, मैंने कब कहा आपने नहीं देखा। लेकिन आपको पता है इस तरह आप नहीं भागते, मुझे नहीं भागने देते और आज आप खुद भाग पड़े। जैसा एक चीज ध्यान में रखिएगा, कैमरामैन भी, आप दोनों भी, शाह साहब भी, मेरी तबीयत जरा अजीब सी हो रही है। मैं कहीं अगर लड़खड़ाऊं ना, क्योंकि होता मेरे साथ एकदम ही है, कहीं ऐसे एकदम लड़खड़ाता हूँ और गिर जाता हूँ जमीन पे। पौने 2 होने वाले मगर। आए जरा इधर की तरफ चलते हैं, देखिए आप खुशबू आती है कि नहीं। वो उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे उस नेक बंदे की कब्र से आज मैंने जिंदगी में पहली दफा राज खुला मेरे सामने। हाँ वाह जी वाह, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है मैं आज दुनिया को चीख 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 के बताऊं यार, ये जिंदगी का मेरा पहला बहुत बड़ा नजारा है शाह साहब, बहुत बड़ा नजारा मेरी जिंदगी का। और मैं उसी कब्र के पास आ गया हूँ जहाँ पे अभी भी वहां से बेइंतहा खुशबू आ रही है यार। कमाल है, बहुत बड़ा राज खुला आज मेरे ऊपर। मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा राज है। मैं कुछ पानी या कुछ लेके भी आऊं मुझे शाह साहब, अब मेरी है कंडीशन गिरने वाली। बकायदा पाँव की आवाज़ है मुझे चलने की। इस साइड पे? हाँ जी। अल्लाह अकबर। मेरे दिल की हाँ इसकी दिलानी की तबीयत, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तेज़। कोई चीज़ इसके पीछे आई है, मैं वैसे ही डेड हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। नहीं वो तो हम खुशबू वाली का, वो जो बुरी।
ये अजीब सी खुशबू है, मैंने जिंदगी में पहली दफा नहीं खुश की। ये तो कोई खास तेल की कुछ निकाला जाए ना, कुछ सरसों तो नहीं, कोई और कुछ होता है उसका निकाला जाए तेल। अब नहीं आ रही, कम हो गई है। इसको नहीं दिखाओ। छोड़ तो, मेरी खबर भी फटी हुई है। उल्टी मैं खुद गिरने वाला हूँ, मैं तो शाह से वो कह रहा हूँ मेरे ऊपर निगाह रखना। मेरी वीकनेस हो चुकी है मुझे, और अब चक्कर आने शुरू हो गया मुझे। शायद मुझे तो वैसे भी नहीं, मुझे धुंधला धुंधला बन नजर आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। ये क्या है, कोई बैठा हुआ है, ये क्या है? ये कैमरा मारे शायद, ये क्या, ये देखें, ये नहीं नहीं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? ये ऐसी दुनिया है भैया, यहाँ पे उल्टा लटको तो सीधा दिखता है, कि वो दुनिया है। आओ। खड़िए थे। मेरी हालत अजीब सी है। क्यों? लेकिन यहाँ खुशबू की वजह से मैं रुका था, खुशबू अब भी है। कुछ आवाज आ रही है कोई। किस साइड से? क्या हुआ है? सर ऐसी कुछ चीज ना गिरी है ऊपर से। ये आवाज इस तरफ? बिल्कुल एक पाँव की आवाज आई है। दोबारा आई है, कोई आवाज आ रही है पाँव की। इस साइड से देखें कोई। अब सी ये देखिए, ये कवर भी टूटी हुई है। देखिए आपने, मैंने पाँव हिला के भी देखा, शायद मेरे पाँव की आवाज़ थी, लेकिन मेरे पाँव की आवाज़ नहीं आई कतन भी। मैं झाड़ियों के ऊपर खड़ा हुआ था, घुटन हो रही है मुझे। शायद कैफियत मेरी वही है जो इतने दिन बिस्तर पे रही है। सूरन तो भी आपको प्रोग्राम करना नहीं चाहिए था ना, और वो भी इस तरह की जगहों पे। आ जाए। मदर, क्या है सामने? कबर फटी हुई है। लेकिन वो सामने क्या है? वो ये कब्र तो बहुत फटी हुई है। हम साइड से निकले, बहुत फटी हुई है। साइड से निकले इस कब्र को, ये तो पूरी खुली हुई है अंदर तक। लेकिन वो सामने क्या है, वो वाइट कुछ चीज़ है। मदर, हमें इसलिए कि बारिशें आई हैं, सैलाब आए हैं, तो गुस्तानों का खास हालत जो है उनकी बुरी है। जगहों जगहों पे जो है कब्रें फटी हुई हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम इस तरह से, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, किसी और रोले में आ जाएं, वो खौफनाक रोले में आ जाए। खौफनाक रोले में आ जाएंगे। और मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि गुस्तान में प्रोग्राम किया जाए। लेकिन देखें शाह साहब, हमारी मजबूरी ये है कि लोग इस गुस्तान से ही डरे हैं कि जो मेन रोड के साथ ही उन्होंने एक औरत को देखा जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस होती है, और यहाँ स्पेशली रात को।
शेडो किस चीज का है ये वाइट? पता नहीं, इसी को तो मैं देख रहा हूँ। मैं भी इसी को देख रहा हूँ। अब नहीं है, फिर आ गया। ये अजाने भी होने वाली है। यहीं पे फिर हम अपने प्रोग्राम को वाइड अप करते हैं, क्योंकि हमारे एक मसला ये आ रहा है, तो एक बहुत ही, हम नहीं चाहते हम किसी और मसले में फंस जाएंगे, फंस सकते हैं। कब्रें बहुत सी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से खुल चुकी हैं टोटली। हम उस रास्ते से गए हैं तो वहां पे भी सामने ही रास्ते के बीच में कब्र खुली हुई है, और वो हम नहीं चाहते कैमरे में वो कब्र का खुला हुआ हिस्सा आपको दिखाएं। जो राज हैं वो अंदर राज ही रहें। और इस प्रोग्राम में आज स्पेशली शुरू में ही हमारे साथ ये हुआ कि एक कब्र जो ओपन हुई थी, हमें एकदम तेज खुशबू आनी शुरू हुई। जैसे हम जगह जाके खड़े हुए, इंतहाई तेज खुशबू थी जो बढ़ती गई, और हमें समझ नहीं आ रही थी किसी खुशबू। तो साथ ही निगाह पड़ी जहाँ पे हम खड़े होते, वहां पे कब्र खुली हुई है। और मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा राज था। इससे पहले मैंने इस तरह का कोई राज नहीं देखा कि सुनते थे कि लोगों के, शहीदों के, और इस तरह की बहुत सी जो शहीद होते हैं उनको जिस्म से खुशबू आती है, और जो कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी जो कब्रें होती हैं उसके अंदर से खुशबू होती है। आज मैंने अपनी जिंदगी में, मैं हल्फ दे सकता हूँ, एक ऐसी कब्र को जरूर अपनी आंखों से देखा और उस खुशबू को बेइंतहा महसूस किया, जहाँ से वो अल्लाह ताला का नेक बंदा जो वहाँ पे बंदा है या बंदी मौजूद है, उस वहां से खुशबू आ रही है। और हैरत की बात यह है, हम पूरा प्रोग्राम घूम के आए हैं, हमें बहुत सी चीजें ऐसी टकराव हुआ है, बहुत सी चीजों से शाह साहब का स्पेशली देखना और एक चीज के पीछे भागना, और जैसे ही वहां पे मैं मेंशन कर दूं, वहां पे तो वो कंडीशन इस तरह की थी कि मेंशन नहीं कर सके। ये था, ये और फिर ऊपर उस टाइनी का हिलना, इधर भी दरख्त जो है वो साकत है, इधर भी साकत है, और दरमियान में से वही टहनी जो है ना हिल रही है। मेरे भागने का फौरी तौर पे मकसद ये था कि मुझे फॉलो कर लिया जाए, और जिस तरह मैं जा रहा हूँ उस तरफ कैमरा मूव करे, और उल्टी वाली कंडीशन होती है। मेरी बता तो खुद ये कंडीशन। और हाँ, ये बल्कि मैं ये कहना चाह रहा था, शाह साहब ने जिस तरह भागा, कैमरे ने जाके शायद दिखाया, कैमरा मेरे ख्याल में दिखा सका, जावेद ने शायद या गिलानी ने दिखाया कि वो टहनी का हिस्सा हिल रहा था, बाकी कहीं पे हवा नहीं थी। और ये भी एक लाइट का नजर आना, और स्पेशली कब्रों का जो खुला होना, हमें एक बहुत सी कब्रें ऐसी जहाँ से हमें अजीब सी स्मेल वाली भी, हम नहीं कहते पर अल्लाह ताला हमें माफ करे, कब्रिस्तान है क्योंकि हमने मर के इसी में जाना है, तो वो अजीब सी कंडीशन थी। और मैं फिर कहूंगा प्रोग्राम के एंड में, हम सारा घूम के जब दोबारा वहां पे आए तो वहां उसी जगह उस कब्र बस खड़े होके वो नजारा अब भी मौजूद है। हम शायद अब भी जाए, वहां पे खुशबू मौजूद है। राज मैंने अपनी आंखों से देखा है, आवाजें हमने बहुत सी सुनी है। मेरी ख्वाहिश थी कि राहील को हम साथ लेके आए ताकि वो भी गवाही दे सके हल्फन कि मैंने भी उस कब्र के करीब खड़े होकर खुशबू सूंघी। क्योंकि बहुत से लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते कि आज के दौर में इतनी जदीद दौर है, जहाजों का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, कहाँ कब्रों से खुशबू आती है, आज भी मौजूद है। और हम दिल से गवाही देते हैं। राहील को हम लेके आना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए हम लेके नहीं किया, सबकी तबीयत अजीब सी हो रही है, मतली वाली। शाह साहब को भी वॉमिटिंग हो रही है, गिलानी कह रहा है मुझे वॉमिटिंग है, जवेद ने इस तरह का कुछ नहीं कहा कि मुझे वॉमिटिंग है। मेरी वैसे ऑलरेडी तबीयत खराब है, मेरी वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो रही है, इनकी वॉमिटिंग वाली कंडीशन पहले से है। सो हम आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। दिल बहुत चाह रहा है कि यहाँ पे मजीद हम इन्वेस्टिगेशन को जारी रखें, यहाँ पे कुछ वाकई ऐसा है जो हमें उलझाया भी जा रहा है और महसूस भी हो रहा है। शायद हम कुछ देर और यहाँ पे रहे तो और भी कुछ हम देख सकते हैं। इसी तरह से मजर जब हम वापस आ रहे थे उस जगह से, जावेद को महसूस होना, ठीक है, पहले गिलानी का, पहले गिलानी ने कहा पीछे कोई है, उसको चलने के बाद उसने मुड़ के निकला, उसकी चीख निकल गई। आगे फिर जावेद के साथ होना, और जावेद के एक बार धाड़ मार के पीछे की तरफ आ जाना। इशारे तो बहुत से मिले, और मुझे यकीन है कि अगर हम कुछ देर और रुकते हैं, 2-3 घंटे, बहुत कुछ हमें शहरी का वक्त होने वाला है। तो प्रोग्राम के एंड में मजहर मलिक और शाह मंसूर, जहाँ शाह मंसूर उल हक साहब जहाँ आपसे इजाजत चाहते हैं, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपने बेइंतहा दुआएं की, फिर मैं आपका बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शाह साहब की मोहब्बत, डेली मेरे पास आते रहे, मेरा इलाज करते रहे, मेरा डॉक्टर से भी अपनी ट्रीटमेंट लेता रहा, मैं ठीक हो गया। लेकिन अब मेरी तबीयत कुछ इतनी खास बेहतर नहीं है, वीकनेस है जिसके चक्कर मुझे अभी भी आ रहे हैं और गिरने वाली कंडीशन है। लेकिन आप लोग स्पेशली इस प्रोग्राम के एंड में कामरान अहमद, जिनको मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे बड़ी मुश्किलों से मेरा नंबर लिया, और ऑस्ट्रेलिया से डेली शाह साहब मैंने आपको बताया मुझे मुसलसल कॉल करते रहे, और डेली एक दिन में 2 दफा कॉल करके मेरी तबीयत का पूछते रहे। और राज के वो बहुत बड़े फैन हैं, वो कहते हैं मैंने अमेरिकन, ब्रिटिश बहुत सी फिल्में भी देखी हैं, प्रोग्राम भी देखे हैं, घोस्ट भी उनके देखे हैं, लेकिन राज जैसा प्रोग्राम नहीं है। और कामरान अहमद ने जितना इस प्रोग्राम से मोहब्बत का इजहार किया और इनको जितना ज्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। आप सबका फीडबैक हमें मिलता रहे तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है और हमें बेइंतहा खुशी होती है। शाह साहब आपको फीडबैक का तरीका बताएंगे? जी, फीडबैक दीजिएगा नाज़रीन में www.rohitv.tv। खत लिखने का एड्रेस बताएंगे मदर साहब? जी, आप हमें खत लिख सकते हैं हमारे इस एड्रेस पे, इंचार्ज प्रोग्राम राज, PO बॉक्स 166
मुल्तान। उसमें आप मेंशन कर सकते हैं आप कौन हैं, आप कहां से लिख रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका पीटीसीएल नंबर क्या है, और आप हमें कहां पे बुलाना चाह रहे हैं और उस जगह पे क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप डरे हैं या महसूस किया या किसी आमिल ने बताया, तो हम वहां जरूर आएंगे और वहां पे इंशाल्लाह प्रोग्राम जरूर रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। सो प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। इस राज के साथ ही मजहर मलिक और शाह मंसूर आपसे इजाजत चाहेंगे इस रिक्वेस्ट के साथ, प्लीज हमें अपनी ढेर सारी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। सिर्फ हम दोनों को नहीं, हमारी पूरी टीम को, जिसमें जावेद इकबाल खरल है, जिसमें तनवीर गिलानी है, जिसमें ख्वाजा राहिल सदीकी है और पूरी रोही की टीम, इन सब के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।